दोस्तों, आए दिन हिंद महासागर में चीन कुछ ऐसा करता रहता है जिससे भारत ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि चीन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अब आखिरकार भारत कड़ा जवाब देना शुरू भी कर चुका है। भारत ने चीन पर ऐसी कार्रवाई कर दी है जो पिछले 20 साल के इतिहास में नहीं हुआ था। इंडियन ओशन में भारतीय नेवी की इतनी बड़ी ताकत और कार्रवाई देखकर चाइना की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपने 11 सबसे खतरनाक सबमरीन को वहां पर तैनात कर दिया है जहां पर चीन पिछले कई वर्षों से इंडियन ओशन में उस खुफिया रास्ते की तलाश में था जहां से वो इंडियन नेवी की नज़रों से बचते बचाते अपने सबमरीन को इंडिया के करीब लाने में कामयाब होता। लेकिन भारत ने उसका इरादा भांप लिया और दे दिया ऐसा जवाब जिसके बारे में चाइना को अंदाजा भी नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या था चाइना का प्लान और भारत ने कैसे किया नाकाम। वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारी बड़ी मदद होगी। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम की इस खबर को जरा गौर से देखिए। यह खबर बहुत सारी वेबसाइट में छपी है। चाइना स्कैंड इंडियाज बैकयार्ड फॉर अनहैंड सबमरीन ऑपरेशंस यूजेस रिसर्च वेसल टू गैदर डेटा। इसका मतलब यह है कि चाइना बहुत ही शातिर चाल चल रहा है इंडियन ओशन में साइंटिफिक टेस्ट और जियोलॉजिकल डेटा इकट्ठा करने की आड़ में। दरअसल हिंद महासागर में चाइना ओशनोग्राफी सर्वे वेसल के माध्यम से बहुत गहन रिसर्च कर रहा है ताकि वो हिंद महासागर के तल को अच्छे से समझ सके, ये जान सके कि किधर से पहाड़ी रास्ते, संकरी रास्ते या खुफिया रास्ते हो सकते हैं, जिसके माध्यम से वह बिल्कुल इंडियन नेवी की नज़र से बचकर आराम से हिंद महासागर के अंदर एंटर कर सके और जब चाहे भारतीय मिलिट्री पर दबाव बना सके। जरा सोचिए दोस्तों, चीन का कितना खतरनाक प्लान है। अगर आपको चाइना के इस प्लान के बारे में यकीन नहीं हो रहा है तो आप अलग अलग मीडियाज़ की रिपोर्ट को देख सकते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम का, मात्र 2 हफ्ते पहले का है। ये रिपोर्ट देखिए, ये मात्र 4 दिन पहले का है। द प्रिंट लिखता है कि एज इंडिया गेट्स रेडी टू टेस्ट फायर अनदर बैलिस्टिक मिसाइल, 4th चाइनीज स्पाई शिप हेड टू इंडियन ओशन, ओशनोग्राफिक सर्वे एंड रिसर्च शिप। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है दोस्तों, चीन इंडियन ओशन के ओशनोग्राफिक सर्वे 1-2 साल से नहीं बल्कि वर्षों से कर रहा है। आपको याद होगा जब हमने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया था, तब भी चीन का युआन वांग 6 जो काफ़ी ताकतवर स्पाई शिप था, वो उस वक्त भी हिंद महासागर में ही था। और ये तो हो गई समुद्र के सतह के ऊपर की बात। चीन सिर्फ सतह के ऊपर से ही रिसर्च नहीं कर रहा है, बल्कि चीन समुद्र के अंदर भी अपने पावरफुल मगर छोटे छोटे सबमरीन को भेज रहा है ताकि उसके प्लान पर किसी की भी नज़र ना पड़े। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से चाइना के इस घातक प्लान को दुनिया के सामने रख रहे हैं, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। दोस्तों, दिसंबर 2019 में खबर निकल कर आई थी कि चाइना अपने लॉन्ग एंडुरेंस अंडर वाटर ड्रोन इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया है और यह अंडर वाटर ड्रोन 12,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हिंद महासागर में माप कर आ गए और ये 6.5 किलोमीटर की गहराई तक जाकर काम कर रहे थे। इन्होंने रास्ता एक हिसाब से निकाल लिया था, खुफिया रास्ता, जहां से अगर उनके सबमरीन निकलेगी तो इंडियन नेवी को खबर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन चीन को अंदाजा नहीं था कि भारत के बैकयार्ड में आना चीन के लिए अब तक का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले 20 सालों के इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना ने एक साथ 11 सबमरीन को ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया है। ऐसा बहुत समय से नहीं देखा गया था कि भारतीय नौसेना ने इतनी बड़ी संख्या में पनडुब्बियों को पेट्रोलिंग और दूसरे ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात किया हो। पारंपरिक तौर पर भारतीय नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों में से 50% हमेशा मेंटेनेंस, रिपेयर और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए बेस पर ही मौजूद रहती हैं। लेकिन चीन के इन हरकतों को देखते हुए भारत ने चाइनीज़ एक्टिव क्षेत्र में अपने सबसे घातक 11 सबमरीन को तैनात कर दिया है। ये खास सबमरीन हैं जो चीन पर ही नज़र बनाए रहेंगे। इसके अलावा भारत चाइना के सबसे कमज़ोर नब्ज पर अटैक करने की तैयारी कर चुका है। कौन है वो कमज़ोर नब्ज, गौर से देखिएगा। दरअसल हिंद महासागर के मुहाने पर बसा है मलक्का स्ट्रेट और इस मलक्का स्ट्रेट के पास $100 अरब का निवेश कर रहा है हमारा भारत। अब आप सोचेंगे कि भाई इस निवेश से क्या होगा, तो आपको बता दूं कि इस मलक्का स्ट्रेट के पास है भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड और इस आइलैंड पे है भारतीय नेवी का सीक्रेट बेस। गौर से सुनिएगा। देखिए, चाइना की जो PLA यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आर्मी है, उसका सबसे बड़ा थ्रेट है मलक्का स्ट्रेट। चाइना को डर सताता रहता है कि कहीं युद्ध हुआ और भारत ने मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया तो चाइना का जो पूरा ऑयल ट्रांसपोर्ट है वह परमानेंटली बंद हो जाएगा।
चाइना का 70% जो तेल है जो अरब देशों से आता है, खाड़ी देशों से आता है, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए फिर साउथ चाइना सी में एंटर करता है। उसके बाद में चाइना के मेन लैंड तक पहुंचता है। और आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है उसके जस्ट पास में मौजूद है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और वहाँ पर भारत के बहुत सारे नेवल बेसेस हैं जिनका जीर्णोद्धार करके वहाँ पर एकदम मॉडर्नाइज बेस बनाया जा रहा है। भारत की तैयारी है कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है, जिसे आप दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच का दरवाज़ा भी कह सकते हैं, वहीं पर चीन को घेरा जाए। चीन को वहाँ पर घेरने की भारत की फुल तैयारी है। कुल मिलाकर कहें दोस्तों तो चीन चालबाजी करने की तैयारी कर रहा है, तो भारत उसका मुंह तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। वैसे दोस्तों भारत और किस किस तरीके से चीन को जवाब दे सकता है, आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।